आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रस्ट देखेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रस्ट आखिर होता क्या है, ट्रस्ट दिखता कैसा है, आप लोग विजुअलाइज कीजिएगा। और ये आप लोग को बता दें कि अगर आप मैकेनिक्स का थर्ड सेम का सिविल का मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें भी ये ट्रस्ट आता है, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये ट्रस्ट आता है। और आपको दोनों का कंबाइन हम करा देंगे क्योंकि आपको थर्ड सेम में भी पूछेगा तो हो जाएगा, फोर्थ सेम में पूछेगा फिर भी हो जाएगा। तो ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग पता है कि एग्ज़ाम से आप लोग 1 से 2 दिन पहले ही देखते हो इस वीडियो को, इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट दिखता कैसा है यही देखेंगे। तो ट्रस्ट देखिए, आप सबसे पहले हम ट्रस्ट का एक फिगर बना लेते हैं कि किस प्रकार का ट्रस्ट दिखता है। तो ये देखिएगा, ये हम लोग का ट्रस्ट का जो फिगर दिख रहा है, आप लोग इस तरह का फिगर आप लोग कहीं पे पुल वगैरह ब्रिज वगैरह जो बनता है ना उसमें आप लोग पक्का देखे होंगे लोहा का। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ट्रस्ट आखिर क्या होता है। पहले इसमें कुछ चीज़ समझते हैं। जैसे देखिए, ये कहीं पे बेंड नहीं है हम लोग का, और ये सब कहीं पे बेंड है नहीं ना है, तो ये बेंड नहीं रहेगा। और एक फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये दो को सपोर्ट रहेगा इसमें। देखिए, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा, एक यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, तो हम लोग ऐसे फिलहाल यहाँ पे हिंज सपोर्ट इस तरह से लगा देते हैं और यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा देते हैं। अगर हिंज और रोलर सपोर्ट आपको पता नहीं होगा तो आप देख लीजिए कि ये हिंज सपोर्ट होता है और ये रोलर सपोर्ट होता है। बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, यहाँ पे हम दो सपोर्ट लगाए तो दो सपोर्ट बता दिया। तो इस प्रकार का दो सपोर्ट होता है, एकदम कन्फर्म है कि दो सपोर्ट रहेगा तभी ये खड़ा रहेगा। लिख भी देते हैं कि कौन सा, ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है, किस प्रकार से ये क्या वर्क करता है, कहाँ पे क्या है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना यही ट्रस होता है। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेंगे एक बार, और फिर डिफिनीशन लिखने के बाद फिर इसके अंदर में बताएंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। तो पहले तो हम लोग इतना समझ गए कि ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखता है ना वो ट्रस होता है, और क्या है इस स्ट्रक्चर में खासियत, ये सब अभी हम लोग जस्ट देखेंगे आगे। पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि आखिर डिफिनीशन क्या होता है इसका। डिफिनीशन का फर्स्ट लाइन हम लोग लिखने से पहले समझ आ के मतलब दैट समझते और डिफिनीशन को लिखते चलते एक लाइन। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है। तो ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग का दिख रहा है वो। तो इसमें आगे देखते हैं कि वेयर आर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन एट द एंड सच दैट कैन कैरी एक्सियल लोड। तो इसका मतलब हम आप लोग को समझाते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें कुछ मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर, ऐसे ही बहुत सारा मेंबर है जो कनेक्टेड है एक जगह पे। देखो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, इस प्रकार से कनेक्टेड है यहाँ पे कहीं पे ज्वाइंट पे जा करके। तो हम लोग इसमें लिख लेंगे कि वेयर आर मेंबर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन, मतलब स्मूथ तरीका से कनेक्ट है। तो हम लोग लिख लेते हैं उसको भी, वीडियो को पॉज करके लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कनेक्ट होता है कहीं पिन पे, मतलब ये स्मूथ पिन जो है कनेक्ट होता है इंड पे। जैसे ये मेंबर यहाँ के, इसका मेंबर यहाँ तक है तो यहाँ पे इंड है, इसका यहाँ पे इंड है, तो वो इंड पे क्या है, कनेक्ट है। तो यही है लिखा हुआ है, ट्रस्ट इज ए स्ट्रक्चर दैट इज, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है वेयर आर कनेक्टेड बाय स्मूथ पिन एट द इंड सच कैन कैरी ओनली एक्सियल लोड। अच्छा, ये कैरी सिर्फ एक्सियल लोड को करता है, क्योंकि ये देखिए ये मेंबर जो होता है एकदम सीधा होता है तो कैरी करता है एक्सियल। एक्सियल लोड कौन होता है आपको पता है ना, वो भी पता नहीं होगा, बता देते हैं। ये जो होता है ना इस तरह का जो लोड होता है इसी को एक्सियल लोड कहते हैं। इस तरह से सीधा जो लोड होता है ना उसी को हम लोग एक्सियल लोड कहते हैं। हम्म, आगे हम लोग देखते हैं एक्सियल लोड में। तब तो आप लोग को याद आ गया होगा कि किस तरह का लोड एक्सियल लोड होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है। अच्छा, इसमें भी बता देते हैं, वो भी पता होगा कि नहीं हम सोच रहे हैं। यहाँ पे फोर्स लगता है और यहाँ पे फोर्स लगता है, या तो टेंशन फोर्स, यहाँ पे अभी टेंशन लग रहा है ठीक ना, कंप्रेशन भी लग सकता था। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पी लग रहा है, यहाँ पे पी लग रहा है, दोनों तरफ सीधा जो खींचा जा रहा है, तो वही एक्सियल लोड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये एल है, इसका लंबा यहाँ तक एल होता है, और इसका यहाँ जो चेंज हुआ ना उसको डेल्टा एल या कहीं डेल्टा भी बोलते हैं। तो इसको मान लीजिए कि डेल्टा है, तो ये जो पूरा फिर लोड हो गया डेल एल प्लस डेल्टा, तो यही जो हो जाता है ना वो एक्सियल लोड हो जाता है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है एक्सियल लोड में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एक्सियल लोड में टेंशन हो सकता है, टेंशन और कंप्रेशन।
फिर इसका आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसका जो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हम लोग डिफिनीशन में लिख करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट शॉर्ट में लिख दिया, बेंडिंग मोमेंट एवरी वेयर इन द ट्रस इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है एवरी ट्रस का जो पूरा का जो इक्वल करेंगे सारा, वो क्या हो जाएगा, हम लोग को जीरो के बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिक ट्रस्ट में क्या क्या हम लोग को होता है क्या नहीं होता है, इस तरह से देख लेते हैं। बेसिक ऑफ ट्रस्ट, तो बेसिक ऑफ ट्रस्ट में हम लोग देखेंगे, पॉज करके वीडियो को लोग लिख लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम। हम लोग देखते हैं कि बेसिक ऑफ ट्रस्ट में हम लोग को क्या पढ़ना था। लोड एप्लीकेशन हम लोग को सबसे फर्स्ट में पढ़ना होता है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, लोड एप्लीकेशन, यहाँ पे इंटरनल फोर्स, इंटरनल जो क्या फोर्स है उसका, अगर आप लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस यानी कि सिविल का फोर्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट ये में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सेमेस्टर में दे दिया है, लेकिन सब में पढ़ना हुई है ट्रस्ट स्ट्रक्चर में। तो हम लोग उसमें विच टाइप ऑफ ट्रस्ट आर स्टडी इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस में किस प्रकार का ट्रस्ट हम लोग स्टडी करते हैं, ये हम लोग को पढ़ना। अगर हम लोग अभी इन ये लोड एप्लीकेशन पढ़ लेंगे ना तो पूरा हम लोग को ट्रस्ट दिखेगा कैसे विजुअलाइज होता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लोड, लोड क्या होता है, लोड एप्लीकेशन। लोड एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है, अभी देखेंगे और उसके बाद देखिएगा पूरा हम लोग ट्रस्ट का पूरा पूरा फुल्ली हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें लोड एप्लीकेशन में लगा दें कि लोड कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो एक पॉइंट, एक चीज़ देखते हैं कि लोड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि लोड जो होता है ना, लोड कैन बी कैरी, लोड कैन बी, लोड कैन बी अप्लाइड हो सकता है, कैरी भी हो सकता है, लेकिन अप्लाइड लिख लीजिए, अप्लाइड। लोड कैन बी अप्लाइड ओनली, ओनली कहाँ पे होगा, मेंबर या ज्वाइंट, मेंबर या ज्वाइंट, आप लोग सोचिए जल्दी से सोचिए तो, ओनली ऑफ द ज्वाइंट और मेंबर, ज्वाइंट। हम लोग कहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं, अच्छा यहाँ के इधर है, ज्वाइंट पे हम लोग हमेशा लोड को अप्लाई करते हैं, मेंबर पे नहीं करते हैं। मेंबर पे क्यों नहीं करते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग मान लीजिए कि इसके मेंबर पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अभी तो ज्वाइंट पे यहाँ पे अप्लाई हम लोग करते ही हैं, यहाँ पे ज्वाइंट पे हम लोग करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे पोस्ट लग रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग मेंबर पे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बैंड हो जाएगा इस तरह से, बैंड हो गया, ये भी बैंड हो गया। जैसे ही आप बैंड करेगा उसके बाद हम लोग को बैंड करते ही क्या हो जाएगा, ये हम लोग को बैंड करते ही ये फ्रेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रेम। आप लोग अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो फ्रेम के बारे में अच्छा से आप लोग को जानकारी होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लोड कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द मेंबर, क्योंकि ये मेंबर पे हम लोग अप्लाई नहीं करते, वो लोड कैन नॉट बी अप्लाइड द मेंबर बिकॉज इफ इज द अप्लाइड ऑन द मेंबर इट विल बैंड एंड बेंडिंग मोमेंट विल रिड्यूस ड्यू टू व्हिच इज विल बिकम फ्रेम। क्योंकि मतलब जैसे ही बेंडिंग मोमेंट हम लोग इस पे ये लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बेंडिंग कर जाएगा, और जैसे ही बेंडिंग करेगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेम का ये देने लगेगा, हम लोग का फ्रेम हो जाएगा, फिर टच बचेगा नहीं। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी आप लोग वीडियो को सुन करके पुश करके पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है। तो इंटरनल फोर्स देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे इंटरनल फोर्स देखने के पहले हम लोग कुछ समझते हैं कि इसमें हम लोग को दो तीन चीज़ समझ में आ गया कि लोड जो अप्लाई होता है ट्रस में वो यहाँ पे होता है। तो आप लोग अगर एग्जाम में बनाइएगा तो यहाँ पे फोर्स दिखाइएगा, नहीं कि आप लोग मेंबर पे दिखा दीजिएगा। सब जगह पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस तरह से कहीं पे भी ये सब जो लोड होता है ना वहीं पे ये ज्वाइंट होता है ना वहीं पे लोड लगता है। उसमें देख लेते हैं हम लोग को इंटरनल फोर्स में। इंटरनल फोर्स में हम लोग जो है कि दो में इंटरनल फोर्स देखते हैं, लिख देते हैं इंटरनल फोर्स। किस प्रकार से इंटरनल फोर्सेस होता है ये हम लोग देखते हैं। इंटरनल फोर्सेस में हम लोग सबसे पहले एक ही चीज आप लोग को वहां भी बताए थे और यहाँ भी बता रहे कि इंटरनल फोर्स में हम लोग को कौन सा एक्सियल, एक्सियल लोड सबसे, एक्सियल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। ये एक्सियल फोर्स यहाँ पे ये हम बताए थे, यहाँ पे यही होता है एक्सियल। आप लोग अगर भूल गए होंगे, मतलब आप लोग तो वीडियो लगातार देख ही रहे, आगे चाहे तो पीछे करके भी एक्सियल लोड को देख सकते हैं। तो हम ये नहीं बताएंगे आप लोग को क्योंकि ये बता दिए हैं, यही होता है इसमें। और इसका हम लोग एक थोड़ा सा नोट्स करके लिख लेते हैं कि इसमें क्या होता है।
यहाँ पे हम लिख दिए। इसमें से आप लोग को एक चीज ये पक्का याद रख लीजिए कि डेल्टा बराबर 0 होता है, ठीक ना। एक्सियल लोड हम आगे बताए थे। आखिर ओवरऑल ट्रस हम लोग अब एक बार देख लेते हैं कि ट्रस ओवरऑल क्या होता है। ट्रसेस ओवरऑल में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें लोड कहाँ अप्लाई होता है। तो लोड अप्लाइड लिखा तो यहाँ ये है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं लोड अप्लाइड ओनली ज्वाइंट, लिख लिए। और इसका जो मेंबर होता है वो मेंबर स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट इसी से समझ लीजिए कि स्ट्रेट होता है, इसमें बेंड नहीं होता है। इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह से नहीं आता है, इस तरह से ही आता है। बस आगे देखती हैं। आगे हम लोग देख लें कि मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्मूथ पिन जो होता है एट जो ज्वाइंट होता है, मतलब यहाँ पे हम बताए थे पिन्स एट द इन सच दैट कैरी ओनली एक्सियल लोड। तो ये तो दिख लिए यहाँ पे ये स्मूथ कनेक्टेड का लिए बताया था। स्मूथ जो होता है ना, स्मूथ से यहाँ पे ज्वाइंट पे होता है लगा हुआ, ठीक है। स्मूथ मतलब ज्वाइंट जो होता है ना, स्मूथ कनेक्टेड होता है। और आगे हम लोग देखते हैं वो एक्सियल लोड होता है ओनली, तो इसमें भी लिख सकते हैं ओनली एक्सियल लोड। ठीक ना। अब फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसमें एक दो वो चीज़ है वो हम पॉज करके पहले लिख लेते हैं। ऐसे पॉज करके कुछ लिखने वाला तो है नहीं, तो अब सारा कुछ तो बता ही दिए। तो इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि जो इसमें एक्सियल लोड जो होता है इसमें कौन कैसा लोड लगता है। टेंशन लगता है, टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन ओनली। बाकी आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब इसका जो फार्मूला वगैरह होता है ना वो क्या होता है। इसमें जगह भी नहीं बचा है, तो हम लोग अगला पेज को निकालते हैं या किधर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग ये अच्छा से लिखिएगा, नोट्स टाइप का बन जाएगा आप लोग का। हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें नहीं। देखिए इसमें शो होता है जो नंबर ऑफ मेंबर शो होता है ना, उसको एम से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ज्वाइंट को जे से डिनोट करते हैं। और वैसे ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन को एच से डिनोट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट उसको इक्वेशन को हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं। और एक फार्मूला देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से होता है। तो एम जो होता है ना एक्स जे माइनस एस होता है। इसी फार्मूला से हम लोग दो फार्मूला और निकालते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो 2D में हम लोग का जो फार्मूला हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख रहे हैं रेड कलम से आप लोग देखिएगा, और यहाँ पे 3D में देख लेते हैं। 2D में जो होता है ना हम लोग को वो हो जाता है कि m बराबर 2j माइनस 3d, क्योंकि इसमें 3d अच्छा लगता है। और इसमें हो जाता है m बराबर 3j माइनस 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इतना आप लोग लिख के आइएगा। सबसे पहले आप लोग इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर लोड एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, यहाँ से फिर ये फार्मूला लिख दीजिएगा। आप लोग का पूरा एकदम नंबर आपको मिलना फिक्स है, और सेमेस्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आना भी फिक्स है।